लोग इनको देख करके हंस रहे हैं। गलत काम करने का अच्छा अंजाम पाए हैं। टूटी टांग, फूटा माथ, मुख से खून आए हैं। अरे बहारो, फूल बरसाओ, मरा कर खूब आए हैं। साले जान निकल जाए हराम खोर। क्या बोल रहा है बे? आपकी तारीफ कर रहा हूं। तारीफ कर रहा है साले, लेकिन उस साले भोलुआ ने ठीक नहीं किया है। जमींदार साहब, जबर सर को झुका कर क्यों रखा है? अब बात क्या है? नहीं बताता तो मेरी बात को सुन। लाया है बोलता कुछ नहीं, अरे तेरा सर बाकी अपनी मुझसे नहीं बतलाया है। यहां से दिमाग खुश होकर गया कि जा रहा मैं ऐसा काम करके आऊंगा, लेकिन तुमने किया क्या? ये हालात तेरी किसने बनाई है हम जानना चाहेंगे। और सर को झुकाकर क्यों रखा है? मेरी बात सुनिए। क्या बताऊं नहीं जाता कहा, काम पूरा नहीं साहब कर पाया हूँ। भोलू ने मारा मुझको, खदावो किया, बात सच सच बताता न कहता बहुत गलत हुआ जमींदार साहब। मैं रमुआ के यहाँ गया उसकी बीवी को उठाने के लिए, लेकिन वहां पर रमुआ का दोस्त जिसका नाम भोलू है, भोलू उर्फ भोला, वो वहां पर आया और मेरी रिवाल्वर को चुपके से छीन लिया और उसने उस काम में टांग अड़ाया और मुझे बहुत मारा और वहां से उसने भगा दिया। जाने से पहले, आने से पहले उसने कहा जाकर अपने जमींदार से कह दो, शमशेर सिंह से कह दो कि आज के बाद कोई दुल्हन जमींदार शमशेर सिंह की सेज की शोभा नहीं बनेगी। गजब। हाँ, और उसने ये भी कहा कि अगर दोबारा हमारे इलाके में दोनों नजर आए तो तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि कभी सपने में भी नहीं सोचो। उसकी साले की ये औकात कि मुझे धमकी दिया है कि कोई दुल्हन उनके हाथ नहीं जाएगी और जाकर के कह देना यही बात, और तुझे बहुत मारा है। हाँ समझा सका, लेकिन भोलुआ लगी को वाक कहते हैं। अरे लगी को वाक कहते हैं और बुद्धि को राख कहते हैं। याद रख, मुझको शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद, आजाद परिंदा हूँ, आजाद तुझे कर दूंगा। 10 साल मुझसे दुश्मनी लिया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। शमशेर सिंह का जमींदार साहब, बात क्या है? एक बात मुझे याद आई। और कौन सी बात? आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर करूँ क्या करूँ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसी साले रमुआ का बाप भोलुआ, भोलुआ का जो बाप था और उसकी माँ है, हाँ,
हुआ क्या? आपके यहाँ से 4,000 रुपए कर्ज ले गए। हाँ ये बात तो हकीकत। तो अच्छा चांस है, अच्छा चांस से उस हराम को भलुआ से बदला चुकाने के। चलिए इसी वक्त हम उसकी झोपड़ी पर चलते हैं अपना कर्ज वसूलने के लिए। जबर, बहुत अच्छी बात कहा तुमने, बड़ी अच्छी सलाह दी। चलूंगा पैसा वसूल कर रखिए, अगर पैसा मेरा नहीं देती है तो हम उस छोकरे से बदला जरूर चुकाऊंगा। और जानता है 4,000 रुपया दिया हूं, लेकिन मैं उससे 20,000 रुपया वसूल करूंगा। यही होना चाहिए जमींदार साहब। इसी वक्त चलिए। देर काहे बात की है, चलो इसी वक्त हम चलते हैं। और बेटा ये लड़का जाने कहाँ चला जाता है। खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई पता नहीं इसका कहाँ रहता है, क्या करता है। आज आज पूछते उससे। अरे काका, कुछ खाने के लिए तुम्हें कुछ चिंता फिक्र रहती है कि नहीं रहती है? हमें हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन आज माँ मैं गांव में घूमने के लिए चला गया। लेकिन गांव में घूमने गया तो क्या देखा माँ, अपने गांव में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। कैसा अत्याचार? जो मेरा दोस्त रामू है, हाँ आज रामू की बारात वापस आई है। हाँ तो आई है। उसकी दुल्हन घर में आज नई नई बिचारी आई थी। हाँ हाँ तो क्या हुआ? और जमींदार शमशेर सिंह का चमचा जो है जबर सिंह, हाँ? जबर सिंह आया और भोलू रामू को मारने लगा। रामू को मारने के बाद उसकी बीवी को जबरदस्ती जमींदार की हवेली ले जाना चाहता था। यह अत्याचार मां मुझसे देखा नहीं गया, तो मौके पर मैं पहुंच गया। जबर सिंह को बहुत मारा आज मैं, और मार कर उसे आज मैंने समझा भी दिया है कि आज के बाद कोई औरत जमींदार की हवेली नहीं जाएगी। मां, यह अत्याचार मैं देख नहीं सका, इसलिए आज हमें जबर सिंह पर हाथ उठाना पड़ा। बेटा बोलो, यही तो बोला है। अरे पागल, जमींदार से दुश्मनी लेके तूने अच्छा नहीं किया है। जानते हो वो कैसे आदमी है? खैर ठीक है, जो होगा सो होगा। मां देखो, हाँ गलत देखना भी पाप है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है उसे देखकर टाल दिया जाए तो और आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज हमने जबर सिंह पर हाथ उठा दिया है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना मां। चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। चलो बाबू साहेब, बात क्या है? आज गए पूरे खोपड़ी में। बेचौपड़ी कहा जाता है। हाँ, खोपड़ी में आज गए। ऐसा करो, मारो करो। वो भलुआ ससुरा और उसकी माँ है, अरे मारो करो मेरे। कहो कि वो अंदर जाए, ये भैरव घोड़ा ले। आवाज दे नहीं,
भैया मैं बुलाऊं अरे बुलाइए अरे गलत हो तो तेरे सीखेंगे ही यार मतलब समझ लगे करी आएंगे यार खड़ा तू जो खाई जा कहां पे का भैया घर के वहां माई ए भाई हो क्या हो? भैया नमस्ते नमस्ते भैया। चीनत न हो गया ना नहीं भैया हम ना चीनत है। हम तो का पहचाना था लेकिन चीनत नहीं है क्या चीना पहचाना देख के बात है। कहा कहीं हाँ कहा नाम कहा है मेरा नाम तो भोलू है। हे एकदम भोलू भैया हाथ जान जैसे हरुण का लड़का है हाँ? सही चला ठीक है यह याद रखो। हम तो एकदम बोलू भी नहीं समझा अच्छा हम लड़के नहीं उनके कहा थी कैसे आया भैया फिर? कहा दिया बाबा नहीं भैया बट हम देखा गरीब बने बाबूजी मेरे खत्म हो गए हाँ जो सहारा देने वाला नहीं है यार। और सहारा दियो देखा इस बात का हाँ हम खुद एक मेहनत मजदूरी के अपन घर परिवार चलावत ही। अब कुछ दिन के बाद घर द्वार बनाए लिए भैया तो शादी भी एक नंबर लागी। अरे तू पहले ही बतावा बियाह करबे कि नहीं अरे दुनिया में ही बिया तो हो गई बिया कर तो बियाह तू करे बड़े तैयार हुआ घर द्वार का टेंशन जी लिया तू केवल बियाहे बड़े हाई भरा तो खतरा खा भाग क्या ऊपर में हेरा वही क्या? अरे यार हमारे घर द्वार बा यार अच्छा का अपने किया नवासा अच्छा पहले लड़की में देखो क्या? लड़की अरे तो लड़की भाई दिखाई दे पसंद करिएगा खुद है लड़की भाई? हाँ अच्छा लड़की भाई और लड़की चेहरा एकदम मुश्किल बा अच्छा अच्छा लड़की भाई देखना बड़ी उनका देखा समझा हाँ पुरानी कहावत कहा थी बेटी कि नदी पर खे नारे से और नारी पर खे सारे से। हाँ वही सही क्या हम रिश्तेदार बोले बोलो कहा बोल बात के बताओ तो सुनो भैया ये जब पहले उनसे ही पूछा कि उनका बहनिया के तक पढ़ेगा हाँ यो पूछ रही था पढ़ी लिखे हो तब बियाह करो हम। हाँ यार भाई जा हाँ बताइए बाबू साहेब काम बन के ही आवा लड़का मान गया यार क्या मान गया रे? कहा था तो आप बहनिया कहते के पढ़े रहा यही पूछने गया है किसे पूछ रहा? मतलब भैया तो कहा लड़के देख रहा ही देख रहा दिमाग भी खराब हो गया। आप कहीं कर रहे हो बोल वो देख ले हम ये देख लिया है एक साले पागल भी हो गया है। उसकी गरीब वाली औकात मैं उसको देख लूंगा अरे साले मैंने तुम्हें ये कहा था कि उसकी इतनी बड़ी औकात थी मुझे धमकी दिया था उसका साले को देख लूंगा मैं। अच्छा औकात देख उसका पता दिखाई। औकात मैं तो नहीं साले अरे यार लड़कियों का नहीं सुपर आज पूरे पर हिंदू बा हमारे सारा दिमाग खराब हो जाएगा। बाबू साहब हमारा दिमाग पहले समझा पहले पुरानिया रिश्तेदारी के जो दुश्मनी निभावत है इस तरह मर्द थोड़ू करे ऑब्जेक्शन आ जाए अपने बहनी बिया के का गोली मारता हुआ तो और बहनी राड़ हो जात खुद ही राड़ ये साला अच्छा साले साले तेरी माँ कहाँ है मेरी माँ तो घर के अंदर है। अच्छा अच्छा बुलाओ उसको तोरे माई के हाथ साबुन गई है बुलाओ उसको। माँ देखो जमींदार साहब आए हैं और साथ में जबर सिंह आया है आपसे मिलना चाहता है। देखो क्या कहता है। ए बुढ़िया पुष्पा जी साहब देख तेरे दरवाजे पर आज कौन आया है? जमींदार शमशेर सिंह आए हैं। जमींदार साहब जमींदार साहब और उस सारे भैया की माँ ये सामने खड़ी है आप बाकी चल तू हट मारेगा तू जान मारे सॉरी मेरी बात को मतलब पुष्पा तुमने आज जिहाद अरे पुष्पा तुमने आज जिहाद अबे कहीं तेरा पीस से आजाद
मत कर अब मुझसे तकरार, तू कर मुझसे मैं तकरार, अगर कर रुपया 20 से हजार। क्या चाहती है? मेरा पैसा देती है नहीं देती है? हमारी बात सुनिए साहब। और क्या कहना चाहती है? पाई पाई की लाचार, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे चाहिए तो चाहिए, इसी वक्त मेरा रुपया चाहिए। पाई पाई की लाचार, तो पहले के लिए तेरे पास नहीं अच्छा देखे यार। करिए मुझे पे सरकार, करिए मुझे पे सरकार, नहीं है, नहीं देखिए तो मैं सरकार, मैं अपने पति के इलाज के खातिर केवल 4000 रुपए लाए थे सरकार। आप 20,000 हमसे मांग रहे हैं। हम गरीब के पास इस समय रोटी कौड़ी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। रोटी नहीं, आंसू को पोंछ दो। हम गरीबों की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते। सॉरी, आंसू पूछो, पहले आंसू पूछो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों नहीं? देखो, अगर तेरे पास पैसा नहीं है मेरा कर्ज देने के लिए, नहीं बाबू, तो कोई तेरे घर में ऐसा कोई सामान हो कि मेरे पास गिरवी रख दे। जब पैसा दे देगी तो मैं तेरा सामान वापस कर दूंगा। देखा बाबू साहब, तुहार देख के दर्द का एहसास का बाबू साहब। क्यों नहीं रे बाबा? दर्द तकलीफ तो ये आए, काहे कि तोरे माई को मर के आए। फिर अरे हमेशा अगर हमारे पास कोई कीमती सामान होता तो मैं कब का बेच के आपका कर्जा चुका दी होती। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं है। बेचने की क्या जरूरत है? अगर बेच देती हो तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जमींदार साहब, ये कर्ज तो दे नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं। इसके घर में एक जवान बेटी है, बहुत ही खूबसूरत, उसके विषय में बात कीजिए।
ओ, तो तुम मेरा पैसा नहीं दे सकती हो। अगर नहीं दे सकती हो तो कोई सामान भी ऐसा कीमती नहीं है जो कि मेरे पास रख दे। तुम मेरी हंटर से तुम मार खाएगी, मार खाएगी। हाँ गजब की जवानी है रे। कौन है? हमारी बेटी है बाबू साहब। ये तेरी बेटी है? एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो कहीं सुनो मेरी बात। कहना चाहते कहना चाहता भेज दे अपनी बेटी को मेरे भवन। रुपया देना फिर वापस आ जाएगी। बोलो कैसा अच्छा पता जा नाम करके तुम्हारा लिया, तेरे हक में साले बुरा हो जाएगा। नाम भोलू मेरा, कान को खोल सुन, भोल जिंदा ही तुमको दबा जाएगा। मुझे मानना चाहता है? तेरी औकात अगर मेरी तरफ नजर उठाकर देखना चाहेगा तो तेरी पहली आंखें खोपड़िया का ढक्कन खोल देंगे हम। नहीं छोड़ेंगे। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। करूँगा। मेरा बाप आपसे कर्ज लिया है ना, तुझे कर्ज चाहिए, ये पैसा चाहिए। हमें 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि 1 हफ्ते में आपका कर्ज अदा कर देंगे। ससुरा, ठाकुर शमशेर का इरादा बिल्कुल अटल है। मैंने अपने दिल में सोच लिया है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा। जबर जबर देखता क्या है, उठा ले इसे और ले चल मेरी हथेली पर। जमींदार साहब बोलूआ, उस दिन बहुत बरसाती मेढक के जिससे फुदक रहा था ना, और तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। आज इसका अंजाम देख ले। हराम जादे, तेरे पास अभी पैसा नहीं है ना, उसके बदले में हम तेरी बहन को ले जा रहे हैं हवेली। जिस वक्त तू पैसा लेकर आएगा अपनी बहन को सही सलामत वापस लेकर चले आ। क्या समझा? ठीक है साहब, लेकर थे आप सबके हाथों में पिस्टल है। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम तेरी सर के ढक्कन को खोल देंगे। याद रखना, ठाकुर शमशेर सिंह की खोपड़ी है। 100 खोपड़ी पीट कर ये खोपड़ी बनाई गई है। ये खोपड़ी ना हरे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर। अपन इसे तो लेकर जाओ, लेकिन मेरे पैसे की व्यवस्था 20,000 की करके ले आया। अपन लेकर नहीं आया मैं इसकी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा।
राज उठाने की कोशिश की तो ये केक को दबू दूंगा इसी में। हमारे बच्चे को देखिए बुला के क्या करूं क्या करूं अपने दिल में भी नजर को मारो माँ चिंता न कर मैं इस वक्त जा रहा हूँ माँ पैसे के लिए जा रहा हूँ इसी वक्त ये जमींदार आज हमारे घर से हमारी झोपड़ी से हमारी बहनासों को उठा कर ले गया है ना। हम पैसे की व्यवस्था बहुत जल्दी करके इसका पैसा इसे वापस लौटा देंगे और अपनी बहन को सुरक्षित मैं छुड़ा कर लाऊंगा माँ। अब जरा सी चिंता ना करना। अरे बहन के लिए चाहे मुझे खुद दिखना पड़ेगा मैं बिक जाऊंगा लेकिन अपनी बहन को छुड़ा करूंगा माँ। आप अपना ख्याल रखना मेरी चिंता मत करना। हम पैसे विवाह करके बहुत जल्दी आएंगे माँ। तो किस तरह का बदला मुझसे ले रहा है मालिक। मेरी किस्मतिया मोरी किस्मतिया क्या विधना कुछ ना समझ में आइल बाहो मोरा रही रही के दिया घबे आइल बा मोरा रही रही मोरी किस्मतिया कुछ न समझ में आइल बाहो मोरा रही रही के दिया घबे आइल बा मोरा रही रही सामईन इकराम सदर मोहतरम आए अवामी हजरात अस्सलाम वालेकुम। हजरात आप इस नाचीज के तारुफ से रूबरू हो लें। इस नाचीज को सलीम खान कहते हैं और हम इसी कानपुर शहर के रहने वाले हैं। हमारे वालिदैन इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं लेकिन मेरे अब्बू जान और मेरी अम्मी बाने की इतनी दौलत कमा के रखी है कि हमारी आने वाली 2-4 नस्लें खाएं फिर भी उसमें इजाफा के अलावा कमी नहीं आएगी। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। अभी हमने शादी नहीं बनाया, अभी मेरा निकाह नहीं हुआ। मेरा एक जिगरी दोस्त है जिसे लोग भोलू भोला कहते हैं। वो मेरा बड़ा ही अजीज हमनवा है। अगर मैं अपने दिल की बात किसी से कहता हूं तो वो है मेरा भोलू।
आप लोग बखूबी जानते हैं कि सारे रिश्ते खून से होते हैं, लेकिन दोस्ती दिल से होती है। बड़ी याद आ रही है, कई रोज मुलाकात किए हो गया। अभी चल रहा हूं, फजर की नमाज अदा करूंगा, फिर उसके बाद हम विचार करेंगे। अगर भोलू नहीं आया तो हम उसके यहां जरूर जाएंगे। चलते चलते चंद लाइनों में उस मालिक को मौला को याद करते हुए यहां से रिश्ते करेंगे। सदके है तुम पर या रसूल अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जब हाजियों का काफिला मक्के शरीफ को रवाना होता है तो हर हाजी के दिल में एक ख्वाहिश, एक हसरत, एक इल्तिजा, एक आरज़ू होती है कि अल्लाह पाक इस बेड़े को बाखैरियत उस आस्थाने तक पहुंचाना, जहां जाने की हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है। नाते पाक के मतलब पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कलेजे को ठंडक महसूस होगी। अल्लाह मेरा पार लगा दे सफीरा, मैं देखूं जाऊंगा, मैं देखूं जाऊंगा मोहम्मद का मदीना, मैं देखूं जाऊंगा। सफीना और मैं देखने जाऊंगा मोहम्मद का मदीना।
मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले ये बड़ी बात नहीं है। है काबे का काबा मदीने के अंदर, है काबे का काबा मदीने के देखने जाऊंगा मोहम्मद का मदीना, मैं देखने जाऊंगा मोहम्मद का मदीना, मोहम्मद का मदीना, मैं देखने। अरे जमी आसमां चांद तारों को देखो, मदीने के दिलकश नजारों को देखो। मोहम्मद की अजमत अगर देखना है, कुरान के 30 पारों को देखो, मैं देखने जाऊंगा मोहम्मद का मदीना। ए रे मोहम्मद का मदीना, मोहम्मद का मदीना। कह रहे कि हम हिंदुस्तान की सरजमी से रहकर उस आस्ताने की इतनी हसरत और ख्वाहिश रखते हैं, तो जो मक्के शरीफ में पैदा हुए हैं उनका मुकद्दर कैसा है। ये बड़े भैया जी राजा शरीफ बनते हुए बड़े भैया की तरफ से कई रुपया आया हुआ है। बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यहाँ को बाद सलाम कबूल हो। वो खुश नसीब है घर जिनका है मदीने में, बरसता नूर है सामो शहर मदीने में। इलाही कर करम मैं भी वहीं पहुंच जाऊं, इलाही कर करम मैं भी वहीं पहुंच जाऊं। सारी उनको मदीने में कि मैं देखने जाऊंगा मोहम्मद का मदीना। मोहम्मद का मदीना, मोहम्मद का मदीना, मैं देखने जाऊंगा मोहम्मद का मदीना। दोस्तों चल रहा हूं, अब नमाज अदा करूंगा, फिर इसके बाद विचार करेंगे कि हमको जाना है और किसी भी कीमत पर भोलू से आज मिलना है। चलता